अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। ब्रेकफास्ट टाइम और आए हैं ब्रेकफास्ट करने। और आज है जुम्मा, तो अब जाके होंगे तैयार और बहुत अच्छी जगह पे आज सोचे हम जाने का। अल्हम्दुलिल्लाह जो सोचे उससे ज़्यादा अल्लाह पाक हमसे करवा रहे हैं और हमें दे रहे, तो जज़ाक अल्लाह। और आइए सब नाश्ता करने के लिए। नाश्ता तो बहुत टाइप का है, लेकिन हमने थोड़ा ही लिया है क्योंकि सुबह सुबह हमें तैयार होके निकलना है बाहर। और फिर वह जहाँ पे नमाज के टाइम रहेंगे हम नमाज वहीं पढ़ेंगे। आज ये डिसाइड करके रखे क्योंकि अच्छी जगह जाने का हमने डिसाइड किया है ना। आइए दूध एंड कैरोट्स खाने के लिए। सुबह ब्रेकफास्ट में खाने का मन था, लेकिन उस टाइम इतना कुछ मूड नहीं हुआ, तो मैंने बोला चलो फिर रूम में खा लूँगी। तो उनको बोल के रूम में रख दो। नहा धो के अब हम हो गए फ्रेश। अब हम जा रहे नमाज के लिए। और माशाल्लाह अयूब तो बहुत अच्छे लग रहे। तो पहले मैं खा रही हूँ दूध एंड कैलोग्स, उसके बाद इंशाल्लाह हम दोनों मिलके आपको बोलेंगे कुछ। बोलेंगे। कैलोग्स खा रही तो बोलते लाला तेरा शूट करता बहुत अच्छी लग रही है। चलो मैं बोली ना हम कुछ कहना चाहते दोनों मिलके, तो आपको हमारी तरफ से जुम्मा मुबारक। और बस दिल से यही दुआ हमेशा ही करती हूँ यार, कोई नई बात नहीं है कि दिल में जो भी ख्वाहिश रहती है हम अल्लाह पाक के पास ही मांगते हैं और अल्लाह बस उसे कबूल करे। ये होता है कि किसी के कह देने से, किसी के बोल देने से वो दुआओं में कुछ इजाफा हो जाता है। तो इसी तरीके की चाहत मैं रखती हूँ कि हमेशा किसी की भी हक में दुआ कीजिए। क्या पता अल्लाह पाक एक से अनेक की दुआ जब एक के लिए होती है तो अल्लाह उसे कबूल कर लेते। तो अब हम जाएंगे नमाज के लिए इंशाअल्लाह। फिर वहाँ से एक दो ज़ियारतें करेंगे और थोड़ा टाइम एक दूसरे के साथ एक्सप्लेन करें, क्योंकि आने जाने के बाद फिर हमारी ज़िंदगी वही है, काम, घर की जिम्मेदारियाँ, बच्चों की जिम्मेदारियाँ और बस हर चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट, बस वही ज़िंदगी हमारी जाने के बाद। तो हम चल रहे हैं निज़ामुद्दीन औलिया की गली में। वालेकुम अस्सलाम। और नमाज वहीं पे पढ़ेंगे निज़ामुद्दीन औलिया में। और माशाल्लाह टाइम पर आ गए क्योंकि खुतबा चालू होने को सिर्फ 5 मिनट बाकी है। माशाल्लाह बहुत बड़ी तुरबत है। ये देखिए, थोड़ा सा कोशिश कर रही हूँ आपको दिखाने की। ये देखिए, ये गरीब नवाज सरकार के अव्वल खलीफा ख्वाजा कुतुब बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पे मैं खड़ा हूँ और उनके आस्थाने की आपको ज़ियारत कराता हूँ। ये आया है दिल्ली के मेहरौली शरीफ में और ये गरीब नवाज के अव्वल खलीफा है। गरीब नवाज सरकार ने इनको खिलाफत बख्शी थी। ये आपका अयूब ने
ने माशाल्लाह आपको पूरी ज़ियारत कराई। और ये तो मेरे गरीब नवाज के अव्वल खलीफा है, तो वो उनको इतना प्यार करते हैं और हम गरीब नवाज को जब इतना प्यार करते तो हम इनको भी उतना ही उससे ज़्यादा प्यार करते हैं। और आपको एक बात बतानी थी, वो चाहती तो मैं होटल पे जाके भी बता सकती थी, लेकिन जब हम यहाँ आए थे पिछली बार और यहीं पे मैं बैठी थी, यहाँ से जाने के बाद अयूब ने मुझे बोले थे कि मुझे तेरे से निकाह करना है, चल अजमेर। यहाँ से मैं रिटर्न करता हूँ अजमेर की टिकट, क्योंकि हम अजमेर से गए थे साबिर पिया से आए थे यहाँ, तो मुझे बोलते चल मैं अजमेर लेकर चलता हूँ, मुझे तेरे से निकाह करना है। तो मैं एकदम चौंक गई थी, हकीकत थी ये बात। मैंने बोला क्या बोले आपने? तो बोले निकाह करना। मैंने इतना बड़ा फैसला मैं ज़िंदगी में सोची नहीं थी, और मैं बच्चों को बात करे बिगर और मैं इसको सोचे बिगर कैसे करूँगी, ये बोलकर चली गई थी अयूब को बोलकर। और अयूब की दिली ख्वाहिश थी, अयूब ने जो अब जो मन्नत पूरी की है ना, ये वही मन्नत है। उन्होंने दिल में यकीदा किया था कि मेरे से इसकी शादी हो जाएगी, इसको लेकर आऊँगा जोड़ी से और यहाँ पे लंगर करूँगा, जो आज जाके इस बार जाके वो लंगर हुआ है पूरा। बस आप भी यही दुआ करना कि अब हमारी ज़िंदगी में कोई खलल नहीं आए, मरते दम तक हम एक दूसरे के दामन से बंधे रहे। ख्वाजा कुतुब बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के सदके तुफैल में और मेरे गरीब नवाज के सदके तुफैल में यहाँ से गुजर रही है। सबको पता है कि दिल्ली का फेमस जगह कुतुब मीनार, ये मैं एग्जैक्ट उसके बाजू से ये गुजर रही हूँ, पर मेरी हिम्मत नहीं है कि अब इसके अंदर जाऊँ मैं। चलिए भाई चलते रहिए। ये देखिए मेरी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं अंदर जाऊँ, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है और यहाँ तो बस चलना चलना और चलना ही है, और मेरे टांगों में हो रहा है बहुत ज़्यादा दर्द, तो मैं अब इसके अंदर तो नहीं जाने वाली हूँ। आज मेरी चेहरा देख के आपको पता चल रहा होगा कि मेरी तबीयत थोड़ी ढीली है, तो कुछ ज़्यादा मेरा मूड नहीं हो रहा। कब से अयूब जिद कर रहे चल इधर फिरा लाता हूँ, उधर घुमा लाता हूँ, चल तेरी शॉपिंग कराता हूँ, छोले भटूरे खिलाता हूँ, या फिर राजमा चावल खिलाता हूँ, कड़ी चावल खिलाता हूँ। मेरी हिम्मत नहीं हो रही, तो बस वहाँ से जियारत में जाना था, वहाँ से निकले। कुतुब मीनार भी मुझे बोले चल अंदर घुमा कर लाता हूँ, पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही। मैंने बोला चलो होटल चलते, होटल पे कुछ खाना खाते, थोड़ा रेस्ट करते, अच्छा लगेगा तो इंशाल्लाह फिर निकलेंगे शाम को। तो यही बोलकर जा तो रहे होटल। अब आगे अगर तबीयत अच्छी रही और मूड अच्छा रहा, मूड एक्चुअली अच्छा है पर तबीयत अच्छी नहीं है, चिड़चिड़। हाँ वो तबीयत की वजह से, क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा हो गई है। मेरी बहू से बात करी तो उससे तो अक्खा दिन करते रहते, तो वो यही बोलती कि कितना फिरते हो, आराम नहीं करते हो तो तबीयत खराब होगी ही ना। तो इंशाल्लाह चलो अब थोड़ा सा आराम करती हूँ, इंशाल्लाह अच्छा लगे, और शाम को कहीं जाएंगे फिर। ये रोस्टेड चिकन में ये जो आपको दिख रहा है ये तरी, ये एक्चुअली बटर, और दिल्ली की ये खासियत है कि रोस्टेड चिकन, तंदूरी चिकन, सीख कुछ भी आपको खाना है तो ऐसे बटर में तैरता हुआ होना चाहिए। और ये यहाँ का नहीं है, ये कहाँ का है आयु? ये जामा मस्जिद, हाँ, जहाँ के बहुत फेमस है ये दिल्ली की सब चीज़ें। अभी हमने मंगाए हैं दाल खिचड़ी और बटर वाली रोटी, अगेन मेरी और अयूब की एक ही प्लेट। तो आइए हमारे साथ जो भी है इसमें बिस्मिल्लाह करने के लिए। खाए, आराम किए, उसके बाद चाय बना के पिए, मस्त एकदम फ्रेश हो गए। तो फिर मेरे को एक कब से बोले कि चल अब कहाँ शॉपिंग करना, कहाँ घूमते हैं। मैंने बोला अब मूड तो नहीं हो रहा, तो बोले चल नीचे उतर, क्या उधर जाएगी तो भी ऐसी बस काम में लगी रहती है। उतने में मेरे भाई का फ़ोन आया, जो आपने कल के ब्लॉग में देखा होगा। मुझसे ज़्यादा इनको 3-4 बार फ़ोन किए। क्या बोले थे तुमको? बेनोई साहब आओ। खाने का बोले, तो मेरे भाई अब भी जस्ट खाना खाए, अब मूड नहीं है और तबीयत भी आज ठीक नहीं लग रही है मेरी। तो बोले भाई से मिलने तो वैसे आती नहीं हो, तो अब एक दो इतने टाइम के बाद आई हो तो एक बार खाना भी नहीं खा सकते हो। कल भी मैंने बहुत लाइट खाना खाई थी भाई के साथ, तो मैंने बोला अच्छा चलो चाय पी लेती हूँ शाम की और थोड़ा सा घर में टाइम एक्सपेंड करती हूँ। क्योंकि कल भी आपने थोड़ा सा झलक देखा होगा, उनकी बहू, बच्चे, बेटियां सब साथ में थी, और बेटी उनकी जा रही, जो अभी शादी हुई तो वो जा रही है उम्रा के लिए जवाई के साथ। तो मैंने बोली चलो फिर थोड़ी देर मिलकर आते हैं। पहुंच गए हम जामा मस्जिद। ये रात का नज़ारा इतना खूबसूरत लग रहा है, और इसके पीछे लगा मीना बाज़ार। इतना क्राउड है, कभी से अयूब को छेड़ रहे, देख तो बाजार, देख तो बाजार, देखो ले रहे, देखो लोग बैठ के अंदर। मुझे लगता है मुझे भी जाना चाहिए अंदर। काफ़ी देर से हम बैठ के यहाँ गॉसिपिंग चालू थी भाई के साथ। तो अभी बहू ने आकर बोला कि खाना लग गया है, तो चलो खाना खाते हैं पहले। तो
तो चलो हम बैठते हैं खाना खाने के लिए। और ये कल भी आपने देखा होगा, कल भी हम यहीं बैठ के थोड़ा गॉसिपिंग कर रहे थे बच्चों के साथ, भाई के साथ। अब जा रहे हैं खाना खाने के लिए डाइनिंग में। खाना तो आज आसमा ने ही बनाया। आसमा आओ, ये हमारे भाई की बहू है तो उस हिसाब से मेरी भी बहू लगी ना। तो चलो मेरे जितने भी चाहने वाले सबको सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलो अब मेरी बहू ने लगाया खाना खाते। और ये भाई का कितना वाला फ्लोर है बेटा? ये 6 फ्लोर है। ये वाला? ये थर्ड फ्लोर है। हाँ, ये थर्ड फ्लोर पे हम हैं। जाते पहले खाना खा लेते हैं। आगे हम डाइनिंग में ऑलरेडी भाई और कौन लगे आप उनके? बहनोई। देखो कल बार मुझे नहीं आता बराबर बोलने। और यहाँ पे ये लोग बैठ चुके हैं। चलो मैं आई बहू के साथ तो मैं अब बैठने जा रही हूँ। माशाल्लाह, अल्लाह बुरी नज़र से बचाए बस मेरे भाई के सारी चीज़ों को और मेरे भाई को। आसमा ने बनाई है स्टू, जो यहाँ की बहुत फेमस डिश है ना जी, मटन स्टू। और ये क्या है आसमा? हरी नहारी बिरयानी। राइस बिरयानी। और यहाँ की नहारी तो स्पेशल, इस चीज़ को छिड़क के नहीं खाओ तो मज़ा ही नहीं है ना। और छोले, वहाँ पे चपाती। और अब हम थोड़ा सा शुरू करते। कैसा लग रहा है भाई आज बहन के साथ बैठ के आपको? बहुत अच्छा लगा है। शुक्रिया और अल्लाह शुक्रिया, सबकी बहन भाई ऐसी रहे। आमीन। लेकिन स्क्रेप का काम और सबसे हाई फाई मार्केट दिल्ली। जो माल दिल्ली में बिकता है वो माल पूरे इंडिया में। यहाँ भी इनका बिजनेस चालू है। और मेरे भाई के बेटे आदम, और जज़ाकल्लाह बाप से भी बढ़कर बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो पूरी फैमिली के साथ में आऊँगी इंशाल्लाह। अभी तो माशाल्लाह खाए भी हुई है। देखो बच्चों के लिए काफ़ी सारी चीज़ें पैकिंग हुई है। और यहाँ मेरे भाई की स्पेशल चीज़ है। अब नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी ये क्या क्या चीज़ें पैक्ड हुई है। तो अभी के लिए तो फिलहाल हम अलविदा ले रहे हैं। भाई को भी जाना है शादी में, हमें भी जाना है होटल। तो देखते फिर आगे। काफ़ी देर तक वहाँ बातें चली। फिर भाई गए नीचे, फिर आदम के साथ फिर से आदम ने मिठाई में इनको शाही टुकड़ा खिलाए। फिर उसके बाद में फिर थोड़ी चाय हुई, फिर थोड़ी सी फिर गॉसिपिंग हुई। मतलब करते करते इतना टाइम गुजर गया कि टाइम का पता ही नहीं चला। लास्ट में थक हार कर मैंने बोला बेटा मैं अब जा रही हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ। तो माशाल्लाह फिर बहुत लेट हो गया, अभी तो काफ़ी लेट हो गया। जस्ट पहुँचे हम होटल। और बच्चों के लिए भाई ने काफ़ी सारी वैरायटी सब पैक करके दी है। एक्चुअली मैं अपने रिश्ते और बातें बहुत कम लोगों के साथ शेयर करती, क्योंकि जब मैं पहले हर चीज़ शेयर करती थी तो लोगों ने उस चीज़ का बहुत नाजायज़ फ़ायदा उठाया। और उससे मैं बहुत जगह पे बहुत सारी चीज़ों में नुकसान और बहुत सारी चीज़ें दिल से भी चोट खाई। तब से मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि कम से कम मेरे रिश्ते हैं, मेरे जो दिल के गहराई वाले जो रिश्ते हैं वो कभी नहीं दिखाती हूँ। पर इन दिनों आपको भी पता है कि जो मेरे दिल के टुकड़े, अब मेरे दिल के ही टुकड़े बोला जाए क्योंकि ये मेरा दिल का टुकड़ा, तो जो इसके टुकड़े हैं वो भी मेरे टुकड़े हैं। तो बस वो सारी चीज़ें मेरे पास मिली और अल्लाह को ऐसा मंजूर हुआ कि अल्लाह ने वो भी खुल के दुनिया के सामने दिखाए। जैसे कि मेरा बेटा घर पर आया था, तो फिर ये जो कुछ ऐसे जो मेरे रिश्ते हैं मैं बहुत उसको बंद मुट्ठी रखती हूँ और जाती हूँ जहाँ जहाँ वहाँ है दिल के कुछ ऐसे रिश्ते। लेकिन आज दिल चाहा कि चलो एक रिश्ता आप लोगों को भी दिखा दूँ। और माशाल्लाह कैसा लगा मेरे भाई के घर पे आपको? बहुत कैसी इज्जत मिली, कैसा प्यार मिला? बहुत अच्छा, बहुत इज्जत के ही भूखे यार, और कुछ नहीं। और पहले भी यही चीज़ होती थी, लेकिन पता नहीं किस चीज़ों के लिए ये हमारे इस रिश्ते में खलल पड़ा, क्या कुछ चीज़ें। और उसके बीच में होता है ना कि जो अल्लाह ने जो चीज़ मुकर्रर की वो तो होना है, उससे आगे हम ना जा सकते ना उसके पीछे आ सकते। जो हुआ आज भी हम बोलते बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, हमारे हक में अच्छा हुआ, हमारे बच्चों के हक में अच्छा हुआ। और जितने भी हमारे दोस्त या रिश्तेदार, मुँह के बोले हुए खून के रिश्ते, सब पे हमें बहुत ज़्यादा गहराई मिली, बहुत ज़्यादा समझ मिली। जो सच्चे थे वो हमारे पास है, जो झूठे थे वो बहुत दूर हो गए। बहुत लोगों को पहचानने का मौका भी मिला कि पूछो मत, माँ बहन भाई सबके रिश्ते जानने को मिले। तो इंशाल्लाह बस आज का ब्लॉग थोड़ा ही है, क्योंकि दिन में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और उसके बाद फिर हम थोड़ा देर होटल रुके। भाई बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे थे
तो फिर मैंने चलो थोड़ा मिलकर आते हैं। और खाना बिल्कुल नहीं खाना था, तो बहू ने इतना अच्छा खाना बहुत अच्छा बनाई थी। इतना अच्छा खाना बनाया आसमा ने तो छोकरी इतना ने। अच्छा खाना है ना, इतना प्यार बेहतरीन खाना। और तो जज़ाकल्लाह। चलो अब फिर इंशाल्लाह अब नेक्स्ट बार मेरी बहू के साथ में बैठेंगे इंशाल्लाह। और अभी तो ब्लॉग कर रहे एंड बहुत लेट हो चुका है, अब थक गए, जाके थोड़ा आराम करेंगे और सुबह इंशाल्लाह हयात ही रही। तो मिलेंगे नए ब्लॉग में, अभी के लिए तो अल्लाह हाफिज़, शब बख़ैर।